चलिए अब रुक करते उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से वृक्षारोपण जन अभियान 2024 का शुभारंभ किया गया। इस अभियान के तहत एक दिन में प्रदेश में 36 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब एक पेड़ मां के नाम का हम लगा रहे हैं तो इसको बचाने की जिम्मेदारी भी हमें उठानी होगी। पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। पर्यावरण बचेगा तो ग्लोबल वार्मिंग और हीट वेव की विभीषिका से हम बच पाएंगे। मेरा आप सबसे आह्वान होगा कि जब एक पेड़ मां के नाम पे लगा रहे हैं तो इसको बचाने की जिम्मेदारी भी हमें रखनी पड़ेगी। इसलिए पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ भी, और पेड़ बचेगा तो पर्यावरण भी बचेगा। और इसीलिए हम लोगों ने कहा है एक पेड़ मां के नाम, पेड़ लगाओ और पर्यावरण बचाओ। पर्यावरण बचेगा तो ग्लोबल वार्मिंग और हीट वेव की विभीषिका से हम बच पाएंगे, जीव जगत को बचा पाएंगे, जीव जंतुओं को हम बचा पाएंगे। और अगर हमने पर्यावरण के साथ एक सीमा के बाद खिलवाड़ किया, इसकी भारी कीमत जीव सृष्टि को, जंतु सृष्टि को चुकानी पड़ेगी। वह नौबत ना आने पाए। अब इसके लिए अलार्मिंग होने लग गई है, खतरे की घंटी बज चुकी है। इससे पहले कि खतरा हमारे सिर के ऊपर से बहता हुआ दिखाई दे, हम लोगों को तत्काल चैतन्य होकर के हमारा प्रयास होना चाहिए इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। हर तबके के लोगों को हम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने 2017 में सरकार बनने के बाद वृक्षारोपण के इस महाअभियान के साथ आगे अपना कार्य करना प्रारंभ किया। और मुझे प्रसन्नता है आज जहां हम लोग एक ही दिन में 36 करोड़ 50 लाख वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे, वहीं पिछले 7 वर्ष में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने अब तक 168 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को संपन्न किया है। और 168 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ जुड़ने के साथ ही प्रदेश के अंदर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो हमने थर्ड पार्टी इन सभी लगाए गए पेड़ों को देखा है, लगभग 75 से 80% पेड़ अभी भी जीवित हैं, अच्छी वाटिका के रूप में वहां पर वे आगे बढ़ रही हैं। यह प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए कार्यक्रम का अभियान का एक परिणाम है। खबर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से है, जहां पर एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण जन अभियान 2024 का शुभारंभ हुआ। इस अभियान के तहत कलेक्ट्रेट, पार्क और पुलिस लाइन परिसर में पौधारोपण किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने सभी लोगों से एक पेड़ मां के नाम पर लगाने की अपील की। ललितपुर से वेद प्रकाश लिटोरिया की रिपोर्ट। वृक्षारोपण का जो भी आप देखते हैं कि अभियान चलता है, उसका जो इफेक्ट पता चलता है, जो सबसे साइंटिफिक इफेक्ट है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सर्वे होता है और जो 2-3 साल लेट से चलता है। अगर आप देखेंगे कि जब से ये पिछले 7 साल से मुहिम चली है तो उसमें 2 से 2.5% का पूरा टोटल फॉरेस्ट कवर का हुआ है। तो एग्जैक्ट एक पर्टिकुलर तो जाके नहीं, लेकिन एक मास इफेक्ट जो वृक्षारोपण का एक इस मुहिम की वजह से आ रहा है वो दिखाई दे रहा है। बाकी लोगों से इसमें मतलब जो सरकारी विभागों ने कोशिश ये की कि हम ब्लॉक प्लांटेशन करें कि जिसको प्रोटेक्ट कर सके, और लोगों से ये अनुरोध किया है कि एटलीस्ट एक पेड़ वो जो अपनी माँ के नाम पे वो समर्पित कर रहे हैं लगाएं, उसका ध्यान रखें। तो एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनरशिप भी क्रिएट होगी और बेटर सर्वाइविलिटी इंडिविजुअल प्लांट्स की भी आता है। और झांसी रेंज में पुलिस को ब्रीफ किया गया था। गृह विभाग के अंतर्गत हम लोगों ने कई पेड़ लगाए हैं। इस जनपद में भी 59,000 पेड़ यहाँ पे लगाए गए हैं गृह विभाग द्वारा, जिसमें पुलिस और होमगार्ड्स सभी शामिल हैं। इसके अलावा भी तीनों जनपद में झांसी और जालौन में भी इसी तरह से हजारों पेड़ लगाए गए। सरकार की ये जो मुहिम है, आज के जो बृहद कार्यक्रम एक अच्छी सोच के साथ है और इसमें जनमानस से भी अपील की गई कि वो इसके साथ जुड़ें। वन विभाग हम लोग के साथ लगातार इसमें सहयोग के लिए बना हुआ है। काफ़ी सहायता और पेड़ हम लोग को वन विभाग से मिले, जो कि हमने पब्लिक की मदद से और अपने पुलिसकर्मियों की मदद से विभिन्न जगह पर लगाए। और क्योंकि पुलिस की चौकियाँ विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद होती हैं, तो ये पूरा जो कार्यक्रम है ये एक जगह पे केंद्रित ना होकर के रेंज के कोने कोने पर ये सब पेड़ लगाए।